हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन की। तो जो जीके के इम्पोर्टेंट यहाँ पे 5000 क्वेश्चंस हैं, इसकी सीरीज हम चला रहे हैं और इसमें हम क्या करेंगे कि 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको कराएंगे और डेली का एक वीडियो आपको मिलेगा। और टाइमिंग की बात करें तो भाई आपको टाइमिंग नोट आप कर लीजिए, 4:30 PM 4:30 PM पे डेली की डेली आपको जीके का एक वीडियो मिलेगा, जिसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। और इस तरह से करके हम आपको टोटल 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन कराएंगे। और अगर आपने ये सीरीज कंप्लीट देख ली तो आपको हर एग्जाम में बहुत ही फायदा होगा। जनरल साइंस की जो सीरीज है 5000 से ज़्यादा क्वेश्चंस की, ये ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर चुके हैं, जिसके 4 वीडियो ऑलरेडी हम डाल चुके हैं। तो देखो, ये 4 वीडियो नहीं देखे तो आप देख लीजिएगा। बाकी के टाइमिंग की बात करें तो जनरल साइंस का सुबह डेली की डेली सुबह 10:30 बजे मिलता है, सुबह 10:30 बजे। और शाम को यहाँ पे बात करें तो भाई राजस्थान जीके का भी आप टाइम नोट कर लीजिए। राजस्थान जीके का जो है ये रखा है, इसका टाइमिंग 8:30 PM का। तो ये है टाइमिंग, सारी चीज़ें बता दी है। अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं आज के सेशन में किस तरह के क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन समूह में फिट नहीं होता। ऑप्शन है फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन या फिर सनसिटी मास्टर्स। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सनसिनाटी मास्टर्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे बाकी के इनकी बात करें, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन और जो ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें तो ये सभी क्या है, ये ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है। ये भी आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। तो ये चीज़ हमने देख ली, ये सभी तो क्या है, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है। लेकिन यहाँ पे सिनसिनाटी मास्टर्स की बात करें तो ये यूएसए का ओहियो में आयोजित एक वार्षिक हार्डकोर्ट टेनिस प्रतियोगिता है। तो क्लियर हो चुकी है सारी चीजें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे बोला है कि कौन सा राज्य है जिसमें कथकली शास्त्रीय नृत्य प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, राजस्थान या फिर ये तमिलनाडु। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। अब देखो, कई बार ही पूछा जाता है कि कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है, तो आपको आंसर करना होगा केरल। और देखो, कथकली के अलावा अगर मोहिनीअट्टम भी पूछा जाए तो उस केस में भी आपका आंसर होगा केरल। केरल की राजधानी क्या है, क्योंकि देखो कैपिटल्स के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, ये भी आपको ध्यान रखना है। कर्नाटक के बेंगलुरु और ये पे जो राजस्थान है इसकी जयपुर और तमिलनाडु की चेन्नई। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है वो छांटना है। ऑप्शन है सितार, तबला, वीणा या फिर सरोद। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे होगा वीणा। वीणा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। वीणा जो है ये सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। कोई भी आपसे पूछे सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र, तो यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने हैं, सितार, तबला, वीणा और सरोद। तो आंसर हो जाएगा वीणा। नेक्स्ट, इनमें से प्रसिद्ध लोकगीत बताना है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का लोकगीत आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन से मांग बोल, बोली या फिर कचरी। तो राइट आंसर हो जाएगा कजरी। कजरी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जो कजरी जो ये लोकगीत है, ये कहाँ का लोकगीत है, उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश की कैपिटल की बात करें तो भोपाल भोपाल तो है MP की। मध्य प्रदेश की क्या है, भोपाल, और उत्तर प्रदेश की लखनऊ, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य है जिसमें भांगड़ा नृत्य का प्रचलन है। ऑप्शन है हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब का जो प्रसिद्ध नृत्य है वो कौन सा है, भांगड़ा। भांगड़ा लोक नृत्य है कहाँ का, पंजाब का। और भांगड़ा के साथ साथ एक और है गीदा, गीदा नृत्य। तो गीदा होता है फीमेल्स के लिए होता है मेन, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध ये फीमेल्स के लिए है, पंजाब का ही है। और भांगड़ा है मेल पर्सन के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है, ये भी ध्यान रखना है। अच्छा, पंजाब की बात हुई है तो भाई पंजाब की राजधानी भी पता होनी चाहिए, जो कि है चंडीगढ़। और यहाँ पे देखो, चंडीगढ़ की बात करें तो पंजाब और हरियाणा इन दोनों की क्या है, चंडीगढ़। मधुबनी जो कि एक लोकप्रिय चित्रकला है, तो हमको बताना है कि किस राज्य की लोकप्रिय चित्रकला है। ऑप्शन है असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बिहार, यहाँ पे राइट आंसर है। मधुबनी जो कि एक लोकप्रिय चित्रकला है, ये कहाँ की लोकप्रिय चित्रकला है, बिहार की। बिहार की राजधानी क्या है, पटना। असम की क्या है, दिसपुर। उत्तर प्रदेश की लखनऊ और पश्चिम बंगाल की कोलकाता। नेक्स्ट देखिए, अकबर के दरबार में नवरत्नों में से जो एक सबसे प्रसिद्ध संगीतक सम्राट जो थे, इनका मूल नाम आपसे पूछा गया है।
ऑप्शन है बंदा बहादुर, रामतनु पांडे, लाल कुलवंत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामतनु पांडे इनका मूल नाम है। और इनको उनके दरबार में किस नाम से जानते थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, तानसेन। क्योंकि कई बार क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ लेते हैं कि जो अकबर के 9 रत्न थे उनमें से जो ये तानसेन है इसका मूल नाम, तो उस केस में आप आंसर करोगे रामतनु पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी महोत्सव प्रतिवर्ष कहाँ मनाया जाता है। हाथी महोत्सव की बात हो रही है कि यह हर साल कहाँ मनाया जाता है, जिसमें हाथियों को सजा धजा कर इस त्योहार को मनाया जाता है। ये जो त्योहार नहीं मतलब महोत्सव है, तो ऑप्शंस है जोधपुर, अजमेर, जयपुर, अलवर। तो राइट आंसर होगा जयपुर। जयपुर में बड़े धूमधाम से इस महोत्सव को मनाया जाता है और उसमें क्या करते हैं, हाथियों को अच्छे से सजा धजाते हैं, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, एलिफेंटा की विश्व प्रसिद्ध गुफाएं जिन्हें साल 1987 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर बनाया गया, ये गुफाएं कौन से वंश से संबंध रखती हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन है चोल, चालुक्य, राष्ट्रकूट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा राष्ट्रकूट, यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब देखो यहाँ से कितने क्वेश्चन आपके तैयार हो रहे हैं। अगर आपसे कोई पूछे एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पे है, किस राज्य में है, तो आप कहोगे महाराष्ट्र में है। लेकिन महाराष्ट्र में भी कहाँ पे, औरंगाबाद में। और पूछे कि भाई इसको विश्व जो ये यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर कब बनाया गया, तो आप कहोगे 1987 में। तो कई सारे क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो चुके हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का क्रोड जो होता है वो किस धातु का बना होता है। ऑप्शन है लोह, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, क्रोमियम। तो जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी जो है इसका क्रोड जो होता है वो लोह धातु का बना होता है, तो आंसर होगा लोह। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया में ऊंचाई के मामले में प्रसिद्ध सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है। ऑप्शन है जापान, नेपाल, चीन, भारत। तो राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। नेपाल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ पे आंसर हम देख चुके हैं नेपाल, तो नेपाल की राजधानी बता दीजिए फ्रेंड्स। नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू। ये भी आपको ध्यान रखना है, काफी अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। और जापान की क्या है, जापान की भी आपको पता होनी चाहिए, टोक्यो। चीन की क्या है, चीन की जो राजधानी है बीजिंग। और भारत की तो आप सभी को पता होगा न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे प्रकृति की सुरक्षा कपाट, सुरक्षा वाल्व कहते हैं। ऑप्शन है ज्वालामुखी, ओजोन गैस, भूकंप या फिर नदियां। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ज्वालामुखी, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया था, ये आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया था, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सामने 20 अप्रैल 1527, 21 अप्रैल 1526 या फिर 15 अप्रैल 1528 या फिर 21 अप्रैल 1529। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जो है 21 अप्रैल 1526 में युद्ध लड़ा गया, किसका, पानीपत का। नेक्स्ट, बाबर द्वारा लड़ी जाने वाली सबसे पहली लड़ाई कौन सी थी जिसमें बाबर ने मशहूर तुलगुमा नीति का उपयोग किया था। ऑप्शन है घाघरा के युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में, खानवा के युद्ध में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये नीति इन्होंने अपनाई थी किसमें, पानीपत के प्रथम युद्ध में। और अभी पिछले ही क्वेश्चन में मैंने बताया कि 21 अप्रैल आपको बताई, 21 अप्रैल जो 1526, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो 21 अप्रैल 1526 ये डेट मैंने बताई जब लड़ा गया पानीपत का पहला युद्ध। और जो ये पानीपत का पहला युद्ध है जो कि 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया, इसी में जो बाबर हैं इन्होंने ये तुलगुमा नीति को उपयोग किया। नेक्स्ट, अकबर द्वारा बनवाए गए जो उपासना भवन या फिर हम कहें पूजा गृह, इसका नाम क्या था, ये बताना है आपको। ऑप्शन है दीवाने खास, दीवाने आम, इबादत खाना या फिर बुलंद दरवाजा। तो राइट आंसर हो जाएगा इबादत खाना। नेक्स्ट देखिए, आईने अकबरी एक महानी ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई। आईने अकबरी की बात हो रही कि इसको किसके द्वारा लिखा गया, ये पूछा है। ऑप्शन है अबुल फजल, अमीर खुसरो, फिरोज शाह या फिर अब्दुल रसीद। तो हमारा आंसर हो जाएगा अबुल फजल, यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए इस पे, क्योंकि देखो ये जो क्वेश्चन है ये रेलवे, एसएससी, पुलिस, इनमें बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऑप्शन से शाहजहां, अकबर, जहांगीर या फिर बाबर। फ्रेंड्स यहाँ पे बात करें मुगल प्रशासन में की जो व्यवस्था है इसमें मनसबदारी प्रणाली की बात करते हैं तो ये अकबर ने शुरू की थी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अकबर। नेक्स्ट,
अपने काल का महान संगीतज्ञ जिनका नाम है तानसेन, तो ये किसके दरबार में थे? तो तानसेन के बारे में मैंने बताया था कि अकबर के जो 9 रत्न हैं उनमें से एक है तानसेन, और इनका जो मूल नाम है वो है रामतनु पांडे। तो आंसर हो जाएगा अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी? अकबर की जीवन कथा के बारे में बात हो रही है कि जो आईने अकबरी, जो ये आईने अकबरी जो जीवन कथा है अकबर की, इसको किसने लिखा? ऑप्शंस है अबुल फजल फैजी, अब्दुल नबी खां या फिर बीरबल। तो राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह जो अमीर हुए, सगे संबंधी हुए, इनके लिए खोल दिया था और उनको इस उदारता के लिए कलंदर की उपाधि मिली थी? देखो, अगर पूछा जाए कलंदर की उपाधि किसे मिली फ्रेंड्स, आप कहोगे बाबर को मिली। अब कब मिली? मतलब कि जो ये इन्होंने, बाबर ने जब पानीपत का प्रथम युद्ध जीता था 1526 में, एग्जैक्ट हम बात करें 21 अप्रैल 1526 को जब बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई जीती, तो उसके बाद जो बाबर है उसने जो खजाने हैं उनका मुंह अमीरों, सगे संबंधी, इनके लिए खोल दिया था और इसी उदारता के लिए इनको कलंदर की उपाधि दी गई। नेक्स्ट, भारतवर्ष में सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है ये किस क्षेत्र में होती है? उस क्षेत्र का नाम बताना है। ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। अच्छा गाइस, एक चीज बताइए, सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है और सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है? तो सबसे अधिक वर्षा तो होती है मेघालय में, मौसिनराम में, और सबसे कम होती है लेह में। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय। नेक्स्ट देखिए, आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है? तो सबसे कम वर्षा का मैंने बताया था लेह, लेह आपको बताया था। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा लेह। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहाँ अधिक वर्षा होती है? यहाँ पे महीनों के नाम दे दिए अक्टूबर और नवंबर। अक्टूबर और नवंबर के महीने में कहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है? ऑप्शन है मालवा का पठार, कोरोमंडल तट, पूर्वी पहाड़ियां या फिर छोटा नागपुर पठार। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य है जिसमें जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उड़ीसा या फिर केरल। तो राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। नेक्स्ट देखिए, झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? उस मानसून का नाम बताना है। ऑप्शन है उत्तर पूर्वी मानसून या फिर दक्षिण पश्चिमी मानसून या फिर नॉर्वेस्टर या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। किसकी बात हो रही है? झारखंड की बात हो रही है फ्रेंड्स। झारखंड की बात करते हैं, दक्षिण पश्चिमी मानसून से यहाँ पे क्या होती है? वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की कौन सी जगह की जनजाति गारो जनजाति कहा जाती है? देखो, आपने सुना होगा गारो, खासी, ये जो जनजाति है इसके बारे में पूछा है कि किस जगह की जनजाति ये कहलाती है। ऑप्शन है असम की, मेघालय की, मिजोरम की, मणिपुर की। तो राइट आंसर हो जाएगा गारो, खासी हो चाहे ये हो, तो ये कहाँ की है? मेघालय की। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहाँ पे सारी चीजें मैं डिस्कस कर रही हूँ। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ बोला है कि भारत के झारखंड प्रदेश में सबसे बड़ी जो जनजाति है उस जनजाति का नाम बताइए। ऑप्शन है मुंडा, संथाल, उरांव या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत का जो झारखंड जो प्रदेश है, झारखंड, इसकी राजधानी रांची है और इसकी जो सबसे बड़ी जो जनजाति होती है वो होती है संथाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से गारो, खासी और जयंतिया जनजाति भारत के किस राज्य में है? तो अभी पिछले एक क्वेश्चन में अपन ने देखा था गारो के बारे में, और कहाँ की ये जनजाति है? मेघालय। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेघालय, करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें उस ग्रह का नाम बताना है जो सर्वाधिक गैसों में हमेशा घिरा रहता है। उस ग्रह का नाम बताइए जो सबसे ज्यादा गैसों में घिरा रहता है। ऑप्शन है मंगल, यूरेनस, बृहस्पति, प्लूटो। तो राइट आंसर हो जाएगा यूरेनस। यूरेनस करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तात्या टोपे के नाम पर रखा गया तात्या टोपे स्टेडियम किस जगह स्थित है? किसकी बात हो रही है? तात्या टोपे स्टेडियम की बात हो रही है। ऑप्शन है ग्वालियर, भोपाल, रीवा, इंदौर। तो राइट आंसर हो जाएगा भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, होलकर राजघराने के नाम पर रखा गया एक स्टेडियम का नाम जिसका नाम है होलकर स्टेडियम। तो ये जो होलकर स्टेडियम है ये किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, कटनी। तो राइट आंसर हो जाएगा इंदौर। इंदौर में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, इन गुफाओं में से सबसे पुराना चित्र कौन सी गुफा का है, कौन सा है ये बताना है। तो ऑप्शन है
अजंता, चित्तवासन, एलोरा या फिर भीम बेटका। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा एलोरा। एलोरा यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, उस सुल्तान का नाम बताना है जो अपनी सल्तनत में नया धर्म चलाना चाहता था लेकिन उलमाओं ने इनका विरोध किया था। ऑप्शन है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश। तो राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? हमें सिंधु सभ्यता के उस स्थान का नाम बताना है जो अब पाकिस्तान में है। ऑप्शन है हड़प्पा, सिंध, लाहौर, बनास। तो राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है गुरुत्वाकर्षण, इसकी खोज किसने की थी ये पूछा गया है। ऑप्शन है न्यूटन, डॉल्फिन, लॉर्ड कर्नल या फिर लॉर्ड क्रेंच। तो राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान प्रारूप समिति जो है इसकी चेयरमैन कौन है, उनका नाम बताइए। ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, सरदार पटेल या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पे देखो प्रारूप समिति की बात हुई है, इसके चेयरमैन कौन थे? भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? गाइस, नींबू और संतरे की बात करें तो कैसे फल हैं? खट्टे फल हैं, और जितने भी खट्टे फल होते हैं उन सभी में विटामिन पाया जाता है सी, विटामिन सी होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी की बात करें तो इसका रासायनिक नाम है एस्कर्बिक एसिड, और इसकी कमी से जो रोग होता है स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट, लक्षद्वीप की राजधानी बताइए। लक्षद्वीप की राजधानी ऑप्शन है करवती, पटना, निकोबार या फिर दिल्ली। और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कवरती। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अंतरिम बजट होता है वो किस अन्य नाम से जाना जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है मिनी बजट, वोट ऑन अकाउंट या फिर ऑप्शन ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो अंतरिम बजट होता है उसको किस नाम से जानते हैं? मिनी बजट और वोट ऑन अकाउंट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आपसे बोला है कि जो बजट होता है इसकी बात किस आर्टिकल, किस अनुच्छेद में कही गई है? तो ऑप्शन है अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 110 या फिर अनुच्छेद 360 या फिर अनुच्छेद 112। देखो बजट की बात कही है आर्टिकल 112 में कही है, तो आंसर होगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019-20 का जो बजट पेश किया गया था उसके अंतर्गत जो उज्ज्वल योजना है, उज्ज्वल योजना है इसमें कितने गैस सिलेंडर बांटने का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन है 6 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 8 लाख। तो राइट आंसर हो जाएगा 8 लाख। नेक्स्ट, 2019-20 में वित्तीय घाटा जीडीपी के कितने प्रतिशत का लक्ष्य रखा गया है? भाई यहाँ पे जो बजट पेश किया गया था तो इसमें बताना है कि जीडीपी का कितने प्रतिशत का लक्ष्य रखा गया था। तो ये रखा गया था 3.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी है जिसको दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है कृष्णा, महानदी, गोदावरी, कावेरी। तो राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। और अगर पूछा जाता दक्षिण गंगा की जगह अगर पूछ लिया जाता वृद्ध गंगा किस नदी को कहते हैं, तो उस केस में भी हमारा आंसर हो जाता गोदावरी। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा गया है कि प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म का नाम पूछा गया है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म का नाम पूछा है। ऑप्शन है राजा हरिश्चंद्र, किशन कन्हैया, सीता विवाह या फिर सती सुलोचना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा किशन कन्हैया, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री का नाम आपको बताना है। ऑप्शन से इंदिरा गांधी, अमृता प्रीतम, सरोजिनी नायडू या फिर श्रीमती सुचेता कृपलानी। तो जो ये श्रीमती सुचेता कृपलानी जो है ये भारत की पहली मुख्यमंत्री रही। तो आंसर हो जाएगा भारत की पहली मुख्यमंत्री का, पहली महिला मुख्यमंत्री का नाम पूछे, पहली महिला मुख्यमंत्री कौन रही? तो हमारा आंसर होगा श्रीमती सुचेता कृपलानी। अब यहाँ बोला है कि पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष का नाम पूछा है। ऑप्शन है श्रीमती सुचेता कृपलानी। भाई ये बात तो गलत हो जाएगी क्योंकि अभी पिछले ही क्वेश्चन में आपने पढ़ा जो श्रीमती सुचेता कृपलानी ये तो भारत की मतलब की प्रथम मुख्यमंत्री रही। तो यहाँ पे देखो पहला ऑप्शन तो कैंसिल हो चुका है। ऑप्शन बी राजकुमारी अमृत कौर, ये भी नहीं। ऑप्शन सी मीरा कुमार, हाँ ये आंसर सही है हमारा ऑप्शन सी। मीरा कुमार की बात करें तो ये वो पहली महिला है जो लोकसभा की अध्यक्ष रही। नेक्स्ट, भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे, उनका नाम बताइए। ऑप्शन है विष्णुदेव साई, श्री बेनी प्रसाद वर्मा, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर अन्य।
तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और कई बार पूछा जाता है कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो हमारा उसकी इसमें भी आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं इनको भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइए। ऑप्शन है सुब्रमण्यम चंद्रशेखरन, नील्स रिबर्ग फिनसेन, डॉक्टर हरगोविंद खुराना या फिर अमर्त्य सेन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हरगोविंद खुराना। नेक्स्ट, भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में निधन हो गया था। ऑप्शन है संजीव रेड्डी, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के वो तीसरे राष्ट्रपति थे जिनका अपने कार्यकाल के समय में क्या हो गया था, निधन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। किसकी बात हो रही है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात हो रही है। और इसके लिए ऑप्शन है 25 मार्च को, 28 फरवरी को या फिर 22 दिसंबर को या फिर 5 जून को। फ्रेंड्स ध्यान देना, आप अच्छे से फोकस कीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है और डेज से तो डेफिनेटली आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखो जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात करें, नेशनल साइंस डे की बात करते हैं तो भाई 28 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर होगा। तो चलो फ्रेंड्स आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके आप वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही आपको बगल में एक बेल आइकॉन दिखाई दे रहा होगा जिस पर क्लिक कर ले ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल सके। और गाइज देखिए टाइम नोट कर लीजिएगा, फिर से मैं बता देती हूँ। देखो सुबह जनरल साइंस का टाइमिंग है सुबह 10:30 बजे। सुबह 10:30 बजे आपको जनरल साइंस का वीडियो मिलेगा। और जीके की बात करें तो भाई जीके का मिलेगा 4:30 बजे 4:30 PM आपको याद रखना है। और उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं राजस्थान जीके की। राजस्थान जीके का मिलेगा 8:30 PM। तो ये टाइम नोट कीजिएगा। जनरल साइंस का 10:30 बजे सुबह और जीके का मिलेगा 4:30 PM पे और जनरल राजस्थान जीके का मिलेगा 8:30 PM पे। और बाकी रीजनिंग मैथ्स जिसकी भी रिक्वायरमेंट हो उसके लिए आप कमेंट करके हमें बता सकते हो ताकि उस अकॉर्डिंग रीजनिंग हो चाहे मैथ्स हो, जो भी डिमांड होगी रीजनिंग हो मैथ्स हो कंप्यूटर हो उनके ईजिली आपको वीडियो प्रोवाइड करा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।